आदेश। ओम श्री गुरु गणपते नमः। इस ग्रुप में आप सभी सदस्यों का गोविंदनाथ देवड़ा हार्दिक स्वागत करता है। आज से 2 या 3 दिन पहले हमसे एक राजनीति में रुचि रखने वाले नौजवान जिनकी उम्र 25 साल की थी, उन्होंने पूछा, है नाथ जी महाराज, मेरे मन में एक विचार है। पहले भारत में दंगे हुआ करते थे हिंदू मुसलमानों के, पहले के समय। आज 10 सालों में अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई बड़ा दंगा नहीं देखा। क्या भारत में फिर से दंगा हो सकता है आपके हिसाब से? तो उन्हीं के प्रश्न का जवाब देते हुए कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस भारत में सबको अपने अधिकार और अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उसके तहत हम कुछ जवाब दे रहे हैं। अब आप इसको चाहे तो अनुमान समझो, चाहे भविष्यवाणी, वो आपकी मर्जी है। या आप हमें हमारी 6 स्टैंड भी समझ सकते हो, एक अंदाज़ा भी समझ सकते हो। हमारे अनुमान अनुसार आने वाला समय अभी 1 सितंबर 2024 रविवार है। आने वाले 4-5 महीने या 6 महीनों में हिंदू सनातन, जो अपने आप को हिंदू मानता है, जो हिंदू है, चाहे वो राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे मीणा हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे माली हो, चाहे सैनी हो, जो अपने आप को हिंदू मानता है, चाहे सिख हो, चाहे सरदार हो, जो अपने आप को हिंदू मानता है, उनके लिए एक संघर्ष का समय है 4-5 महीने बाद। हमारे अनुमान अनुसार आने वाले 5-6 महीनों में दंगा हो सकता है। इसके मुख्य कारण तो हम नहीं बताएंगे, मगर छोटे छोटे कारण बता सकते हैं, संकेत बता सकते हैं। पहले भी जब बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पे हुआ था। तब जिन्ना ने ये कहा, हम पाक हैं, ये हिंदू नापाक हैं, हमें हमारी अलग ज़मीन दी जाए। तो उन्हें पाकिस्तान दिया गया, सारे मुस्लिम वहाँ चले गए, फिर भी कुछ मुस्लिम यहाँ रह गए। उस वक्त जो मुस्लिम यहाँ रहे, उन्होंने मन में यही तय किया, और जिन्होंने उनको यहाँ पे रखा, उन मुस्लिमों को, चाहे कांग्रेस पार्टी कह दीजिए, चाहे गांधी परिवार कह दीजिए, उनकी इच्छा से ये मुस्लिम यहाँ पर रहे। और धीरे धीरे हिंदुओं को तो उन्होंने हम दो हमारे दो जैसा कानून, जैसी सीख दी। इसलिए हिंदुओं ने अपने परिवार को हम दो हमारे दो के तहत कंट्रोल करना, सीमित करना सीख लिया। पहले हिंदू परिवारों में भी 8-10 बच्चे हुआ करते थे। हमारे पूर्वज, हमारे पिता तक यही करते थे। मगर जैसे जैसे भारतीय हिंदू पढ़ने लगा, समझने लगा, और जब उन्होंने समझा हम दो हमारे दो, तो उन्होंने सोचा सरकार ने एक अच्छा रास्ता बताया है भारत में डेमोक्रेसी कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये नहीं, सरकार ने ये नहीं बताया कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है।
एक तरफ हिंदुओं को नए नए नियम बनाकर कंट्रोल किया, मजबूर किया, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक आयोग बनाकर और कुछ नियम लगाकर उन्होंने शरिया कानून, माइनॉरिटी कमीशन के जो खुद के कानून है वो मानने के लिए उनको कहा। 18 से लेकर 21 तक की उम्र कांग्रेस सरकार द्वारा भारत में बताई गई, मगर वहीं पर इस्लाम धर्म के लोगों में 16 या 15 साल में ही शादी हो जाती है। जब हिंदू 18 साल से पहले शादी करता है तो वो बाल विवाह के कानून में फंस कर परेशान होता है, मगर 16 साल की बच्ची इस्लाम में शादी हो जाती है, वो वाजिब है। इस प्रकार धीरे धीरे वही 70 सालों में वही इस्लाम 2% से आज 20-25% हो गए। कुल भारत की आबादी का तो मान के चलो 20 या 25 करोड़ मुस्लिम हैं। उसके बाद ये कट्टरपंथ है, इनका एक ही विचार है, एक ही सोच है कि पूरा विश्व इस्लाम के ध्वज के नीचे आ जाए, सभी इस्लाम को माने। जबकि हिंदू सनातन धर्म के जो हिंदू हैं, जो मानने वाले हैं, उनकी अलग अलग अपनी इच्छा अनुसार देवी हैं, देवता है, धर्म है, महजब है। हिंदू सनातन धर्म में कई तरह की बोलियां है, कई तरह की भाषा है, कई तरह के संस्कार है, कई तरह की रीतियां है। यह हिंदू धर्म एक गुलदस्ते के समान है, मगर फिर भी धीरे धीरे पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू थे उनको मार दिया गया, काट दिया गया। अभी भी कुछ मात्रा में बचे हुए हैं। बांग्लादेश में भी धीरे धीरे हिंदुओं को मारा जा रहा है। जबकि भारत जो एकमात्र हिंदू देश है, हिंदू देश, इसमें एकमात्र हिंदू ज़्यादा रहते हैं भारत में ही, बाकी सब जगह कम रहते हैं। इस हिंदू देश पर क्रिप्टो क्रिश्चियन ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की नज़रें हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर है। अभी तो झगड़ा ईसाई और इस्लाम में होना बाकी है, मगर ये दोनों मिलकर फ़िलहाल भारत को टुकड़ों में बांटकर आधा भारत ईसाई धर्म में, आधा भारत हिंदू धर्म में हो जाए। इसके लिए दोनों मिलकर ही अपने अपने षड्यंत्रों द्वारा भारत में दंगा करवाने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान तो वैसे ही भारत का दुश्मन है, और अभी संकेत देखो तो बांग्लादेश भी एक इस्लामिक कंट्री बनकर दुश्मन के रूप में तैयार हो गया। चीन तो हमारा वैसे ही दुश्मन है। अब अगर ये तीनों ही देश कोई भी बहाना कर आने वाले समय में एक साथ अपने बॉर्डर पर युद्ध शुरू करेंगे, तो भारत की जो सेना है, उस सेना को तीनों मोर्चों पर जवाब देना पड़ेगा। तो भारत की सारी सेना उनके लड़ने में व्यस्त हो जाएगी, उन तीनों देशों से, चीन, पाकिस्तान और भारत। उसके साथ ही भारत में रहने वाले जो कट्टर मुसलमान हैं, जिनको धीरे धीरे भड़काया जा रहा है, वह भी लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम खुद एक आम इंसान बनकर कई जगह गए हैं और हमने देखा है
एक हिंदू के घर मकान बन रहा था, वहाँ पे कुछ मुस्लिम हिंदू नाम रखकर काम कर रहे हैं। मालूम ही नहीं पड़ा कि वो मुस्लिम है। बातों बातों में उनका मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम है। जब आप मुस्लिम हो तो अपना नाम हिंदू रखने का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, धोखा देने में दोनों ही एक दूसरे से आगे रहते हैं। ये फर्जी नामों से, झूठे नामों से हिंदुओं के बीच रहते हैं। और एक बात ये भी अटल सत्य है, जब तक हिंदू है तब तक मुस्लिम सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू खत्म हो गया, मुस्लिम लोग आपस में कट कट के मरेंगे, ये भी पक्की बात है। मगर फ़िलहाल चिंता की बात हिंदुओं के लिए है। आने वाले 6 महीने के बीच में भारत की तीनों दुश्मन देश, भारत, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों के साथ युद्ध शुरू हो सकता है। साथ ही साथ भारत में जो रहने वाले कट्टर मुस्लिम हैं, जिनको मदरसे में और पाकिस्तान के कुछ एजेंसियों द्वारा भड़काया जा रहा है, वह अपने हाथ में हथियार उठाएंगे। उनको एक ही बात समझाई गई है कि लड़ते लड़ते मर गए तो जन्नत नसीब होगी। और हिंदू बेचारे फ़ोन पर, फेसबुक में, यूट्यूब में और फिल्मों में बिजी हैं। कुछ हिंदू नशे में बिजी है, कुछ हिंदू लालच में बिजी है, कुछ हिंदू अश्लीलता में बिजी हैं। मगर हिंदुओं, आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। आने वाले समय में कम से कम 3 या 4 महीने तक भारत गृह युद्ध की स्थिति में रहेगा। कई हिंदू भी कटेंगे तो मुस्लिम भी कटेंगे। हिंदू आसानी से हार मानने वाला नहीं है। आज भी ऐसे ऐसे हिंदुओं में नौजवान है जो मरेंगे तो सही, मगर मरते मरते 10 जनों को काट के मरेंगे। हिंदुओं के खून में इतनी अभी भी गर्मी है, मगर सभी हिंदुओं के बीच में नहीं है। सभी हिंदुओं के बीच में एक गर्मी नहीं है। इसलिए जो भारत के कट्टर हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अगड़े हो, चाहे जनरल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, जातियों में बट गए तो कट गए। आप लोगों की एक छोटी सी लापरवाही, 2024 के जो ये अभी चुनाव हुए थे केंद्र के, उसमें आपने देखा है कि किस प्रकार कुछ सेकुलर हिंदुओं की वजह से बीजेपी कम अंक प्राप्त कर गई। उसके कारण मजबूरन उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी और उनको कई बिल वापस लेने पड़े, उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। ये सब हिंदुओं के खातिर। इसलिए जो अपने आप को हिंदू मानता है, जो दलित, जो सोचता आरक्षण, याद रखिएगा, जब आरक्षण आपको हिंदू ही दे सकता है, मुस्लिम तो आरक्षण देना ही नहीं चाहते। मुस्लिम तो हिंदू को ही ख़त्म करेंगे तो आरक्षण क्या देंगे। आप आरक्षण के बारे में जो सोच रहे हैं ना, वो आपको हिंदू ही देंगे। इसलिए आरक्षण की लड़ाई नहीं है। जातियों में बट गए तो समझ लो कट गए। जातियों में बटो मत, एक दूसरे की मदद करो। अपने घर में कम से कम सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, जिस प्रकार एक सरदार
तलवार रखता है, मुस्लिम तलवार रखते हैं, उसी प्रकार आप अपने घर में तलवार रखें या फिर रिवॉल्वर रखें, जो भी रखें, मगर अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के हेतु आप एक नहीं 10 लोगों को मार सकते हैं, मगर बिना कारण नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। वैसे भारत का हिंदू आसानी से हथियार नहीं उठाता, और जब उठाता है तो खुद तो मरता ही मरता है, मगर एक साथ 5-7 जनों को मार कर मरता है। इसका उदाहरण देखना है तो राजस्थान में आप भूमिया जी के बारे में सुनना और समझना। राजस्थान के भूमिया जी एक ऐसे देव हैं, देव कहो, वो ऐसे राजपूत, क्षत्रिय राजपूत, कट्टर हिंदू, जो जिनका खून इतना गर्म था कि जो मरने के बाद में भी, गर्दन कटने के बाद में भी 150 लोगों को काट कर मरे, इतना खून गर्म था। और आज भी उनकी रूह अर्थात आत्मा भारत में विचरण करती है। तो हिंदू आसानी से कटेगा तो नहीं, मरेगा तो नहीं। दंगा हुआ तो नुकसान दोनों तरफ से होगा, और इसका फ़ायदा किसी को नहीं बल्कि भारत को नुकसान ही होगा। जो भारत आज विकसित बनने जा रहा है, उनको रोकने, उस विकसित भारत को रोकने के लिए यहाँ के नहीं, बाहर विदेशों से भी पैसा आ रहा है और हथियार भी आ रहे हैं। साथ ही साथ पड़ोसी जितने भी देश हैं भारत के, वो सभी दुश्मनी रखते हैं। भारत को पूर्ण रूप से हिंदुओं से समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू एक सोच है, एक विचारधारा है, और जहाँ तक हम देखते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, इस पूरे विश्व के इस्लाम, पूरे विश्व के इस्लाम और क्रिश्चियन मिलकर भी हिंदू सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकते। हाँ, वह काफ़ी हद तक हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, मगर सनातन धर्म को नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि आज भी ऐसे योगी हिमालय में बैठे हैं कि वो योग साधना करके बाहर आए तो वापस से हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करना शुरू कर देंगे। वह योग से पहाड़ों में बैठे हैं, तो हिंदुओं को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, मगर हिंदुओं को ये सोचना समझना चाहिए आने वाला समय बहुत ही कठिन है। इसलिए कम से कम 2-4 महीने का राशन अपने पास रखना चाहिए, कुछ पैसे पास में रखने चाहिए, अपने पास में हथियार रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए हथियार तो आपको उठाना पड़ेगा। और इस बार आप बट गए तो कट गए, इस बात का ध्यान रखना। यही अनुमान है, भविष्यवाणी कहो या अनुमान, यह हमारा अनुमान है। इस नाते हम हिंदुओं से यही कहेंगे, एक दूसरे से मिले जुले, अपने आपसी दुश्मनी भुलाकर एक हो जाएं। हमारे लिए तो वाल्मीकि और ब्राह्मण दोनों एक बराबर है, क्योंकि कर्मों से वाल्मीकि और ब्राह्मण बनता है, बाकी उसके अंदर तो उसी भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है, सब में उसी परमात्मा का ही एक अंश है। एक ब्रह्म रामायण में एक वाक्य हमने पढ़ा था कि मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा पर ब्रह्म है,
और ब्रह्मा का तो अंश है। तो हर एक हिंदू सनातन जो अपने आप को हिंदू मानता समझता है, वह उसी परमात्मा का एक अंश है, जिसे आप भगवान शिव कह सकते हो, श्री हरि विष्णु कह सकते हो, संकट मोचन हनुमान कह सकते हो, भगवती महाकाली कह सकते हो, या आप जिन भी देवी देवताओं का रूप पूजते हो, उनका एक स्वरूप मान सकते हो। आप उन्हीं का एक अंश हैं। आप मरेगा तो आपका शरीर मरेगा, आप तो यहीं रहोगे। तो अपने आप को तैयार रखना एक अनुमान है, हो सकता आने वाले समय में सत्य हो जाए। अभी तक हमने 2 भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी नहीं, अनुमान बताया था, मगर एडवांस में। जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, तब 4 दिन पहले हमने एक स्टेटमेंट दिया था संस्था के अनुसार हमारी, कि बीजेपी आने वाले मुख्यमंत्री बीजेपी के होंगे, अग्रिम बधाई। फिर 1 जून को भी हमने स्टेटमेंट दिया था कि केंद्र में आने वाली बीजेपी सरकार को अग्रिम बधाई। 2 अनुमान हमारे सत्य हुए। अब ये तीसरा अनुमान है, और हम तो बाबा काल भैरव से यही प्रार्थना करेंगे कि ये हमारा अनुमान असत्य हो, झूठा निकले। मगर ये अनुमान सत्य निकला तो बहुत कुछ हो सकता है। ट्रेनें उखाड़ी जाएगी, सड़कें तोड़ दी जाएगी, कोई भी आ जा नहीं सकेगा, खाने पीने का जो राशन आना जाना बंद होगा। 2-3 महीने में ज़्यादातर लोग भूख से मर जाएंगे, क्योंकि यह सोची समझी साजिश है हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए। इसमें अगला ख़त्म है, उनको परवाह नहीं है, वो हमें ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए हर हद पार कर लेंगे। अब हिंदुओं को सोचना समझना है, यही हमारी उनसे सलाह है। सावधान रहना, सचेत रहना, आने वाले समय में दंगे हो सकते हैं। आने वाला समय कुछ बहुत से संकेत हैं ऐसे। और अब तो आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, मोहन यादव जी, हेमंत विश्वा जी, ये तीनों खुल के कह रहे हैं। जब 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कोई बात कह रहे हैं तो बात में दम है, इसलिए सोच समझ के चलना। वोट के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, 500,000 रुपये के चक्कर में, 1 बोतल मुर्गा के चक्कर में, 1 बोतल और दारू के चक्कर में अपने आप को गवा मत देना। आप ये मत सोचना कि आप वाल्मीकि हो, दलित हो तो बच गए, आप भीम आर्मी के हो तो बच गए। बांग्लादेश में ना दलित बच रहा है, ना ब्राह्मण, ना ठाकुर, ना वैश्य। जो भी हिंदू है वो भाग रहे हैं, परेशान हैं, कट रहे हैं, और वो धीरे धीरे मारे जाएंगे। भारत में उनको आसानी से आना ही नहीं दिया जाएगा, और आ भी गए तो मजबूरन भारत सरकार उनको कंट्रोल नहीं ले सकती। ऐसे नियम हमारे विपक्ष बना चुके हैं। सीए लागू होता तो वो आ जाते। इसलिए सभी हिंदुओं से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, प्रार्थना है, सावधान रहे, सचेत रहे, अपनी तरफ से कोई हिंसा ना करे। मगर जब सामने वाली पार्टी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गुंडे हो, अपनी रक्षा के लिए 1 नहीं 10 को मार दो, लड़ते लड़ते मर भी गए तो आप उसी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चले जाएंगे। मगर बिना लड़े मर गए तो आपकी अधोगति निश्चित है। मरने के पश्चात भी आपको ना तो शांति मिलेगी ना सुख।
ये हमारा अनुमान है, और ये अनुमान सत्य ना हो ऐसी मैं बाबा काल भैरव से प्रार्थना करता हूँ। हमें राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जितना समझ में आता है किसी ने प्रश्न पूछा उसका जवाब दे रहे हैं। मेरी वाणी से, मेरी किसी शब्द से किसी भी धर्म मजहब के लोगों का दिल दुखा हो तो हाथ जोड़ के क्षमा करता हूँ। जिस प्रकार आप लोग अपने अभिव्यक्ति, अपने विचार को प्रदर्शित करते हैं, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसी प्रकार हमने अपने विचार प्रकट किए हैं। फिर भी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। आपको यही प्रार्थना है, सावधान रहना, सचेत रहना। जय श्री राम।